डालते हैं इस वाले कढ़ाई में, देखिए जा रहा है, और इससे फिर छन के इसमें इस वाले कढ़ाई में डालते हैं। ये देखिए पक रहा है, जो गन्ने का रस है वो पकता है, पकने के बाद में फिर ऐसे ही एक चाक होता है, इसकी महक बहुत अच्छी लग रही है। ये चाक है, इस चाक में देख लो 1 किलो दिए, ज़्यादा नहीं। अरे खावा जी को लेकिन थोड़ी ना जाओ जी यार। राम राम सभी को, एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। आज हम निकल रहे हैं पूर्णागिरि माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम हो गए तैयार और बैग हमारा पैक है। बस कुछ लोग साथ में हैं, उनसे बाद में मिलाएंगे, तो वो लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। तो रास्ते में चल के फिर आपको बताएंगे कि हम लोग किधर से जाएंगे, कैसे कैसे चलेंगे, कितना लंबा सफ़र है, हमारे घर से कितनी दूर है, वो सारा डिटेल आपको देंगे। तो बने रहिए वीडियो में, चलिए चलते हैं। तो मम्मी पापा से लेते हैं आशीर्वाद और उसके बाद निकलते हैं। और आप लोग को मिलाते हैं जो हमारे साथ चलने वाले हैं, एक एक। ये हमारे भांजे, ये भी हमारे भांजे हैं, ये भी हमारे भांजे, ये भी हमारे भांजे हैं, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। सब लोग अपना नाम बताइए। जितेंद्र श्रीवास्तव, रुबेन मिश्रा, अनिल कुमार। इनकी आवाज़ बहुत कम है, बहुत स्लो बोलते हैं। है तो वकील लेकिन बोलते बड़ा स्लो है। तो चलिए चलते हैं। ये हमारी गाड़ी है रेडी, और अब चलिए चलते हैं। बाय राघव, बाय बाय। चलो तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं और ये हमारा रोड मैप है जिधर से हम लोग चलेंगे। तो हम निकले हैं इसमें अपने घर से, और रास्ता आपको बताते हैं हम लोग किधर से चलेंगे। तो हम लोग अपने यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे पहले बहराइच, बहराइच से फिर आगे बढ़ेंगे नानपारा, और नानपारा से आगे बढ़ेंगे लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी से आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे पीलीभीत, पीलीभीत से आगे बढ़ेंगे तो खटिमा, और खटिमा से फिर टनकपुर। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि टनकपुर में हम लोग रात बिताएं, तो वहीं कहीं होटल लेके रुका जाएगा। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट हो चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं बहराइच। ये है नानपारा तिराहा। तो सब लोग ने कहा कि रुककर चाय पीते हैं, तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो चाय नाश्ता हो गया, उसके बाद अब चलते हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये अपने सफ़र का दूसरा टोल है, और पहला टोल तो बहराइच के पास पड़ा था, ये दूसरा टोल पड़ रहा हम लोग को लखीमपुर के पास। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब आगे क्या मिलेगा और कितना टोल देना है ये भी बताएंगे, क्योंकि लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये आगे नदी है, बहुत बड़ी नदी है। दोस्तों ये टोल आ गया है, पर यहाँ पर टोल नहीं लगता क्योंकि ये नया बन रहा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा फिर टोल लगेगा। दोस्तों रास्ते में हम लोग को मिल गया है करेसर। करेसर का मतलब है कि जहाँ पर गन्ने से भेली बनती है। तो हमने सोचा कि चलो लेते हैं ताज़ी गन्ने के रस की बनी भेली, तो रास्ते में खाया जाएगा। ये गांव में ही मिलता है, तो मज़ा आता है खाने में। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं लोग, और लेते हैं गाड़ी में रखते हैं, फिर चलेंगे। चलो
ये देखिए, ये है, ये इंजन चल रही है, इंजन से चल रहा है ये थ्रेसर। और ये है गन्ना, और गन्ने से इसकी पेराई होती है, और गन्ने की पेराई के बाद में निकलता है रस, और रस से बनती भेली। रस दिखाते हैं आपको, रस जाता कहाँ है, वहाँ से निकलता है और रस आकर गिरता है इसमें। ये देखिए, ये रस गिर रहा है, और ये रस इससे, ये पाइप के द्वारा ये यहाँ जाके गिरता है, ये छनते हुए देखिए नशा। इसके बाद इससे निकाल कर इसमें डालते हैं, इस वाले कढ़ाई में देखिए जा रहा है, और इससे फिर छन के इसमें इस वाले कढ़ाई में डालते हैं। ये देखिए पक रहा है, जो गन्ने का रस है वो पकता है, पकने के बाद में फिर ऐसे ही एक चाक होता है, इसकी महक बहुत अच्छी लग रही है। ये चाक है, इस चाक में अभी तो आप लोग को दिख नहीं रहा हो कि जब बॉयल्ड होता है ना तो उसको धुआं निकलता है, तो ये है चाक, इसमें बनते भेली, इसी से बनाते हैं दोस्तों। ये आगे इसमें से आग लगाते हैं, नीचे आग जलता है तो उससे ये पकता है, और इसको चाक में सुखाने के बाद में, जो ये पंखा चल रहा है ना, इससे ये सूखता है, और इसको सुखाने के बाद में ये यहाँ पर लाते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पर ऐसे ही लाकर रखते हैं ये, और इसकी ऐसे हाथ से ऐसे भेली बनाते हैं, फिर ये मार्केट में बिकने के लिए जाता है। ये लाइन से कितना रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से भेली बनता है। भेली मतलब जैसे मार्केट में लोग गुड़ कहते हैं, हम लोग गांव में भेली कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह बनता है। रास्ते में मिल गया तो हमने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा है और हमको खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो हमने ले लिया है। अभी वो गए हैं पॉलीथीन लेने, वो लेकर आ रहे हैं, पॉलीथीन लेकर आते हैं, फिर लेते हैं रास्ते में खाने के लिए। एक किलो ले लो, बहुत है ना। हाँ 1 किलो ले लो, 1 किलो बहुत है। हाँ ले लो आज निकाले रहे, हाँ ले लो। नहीं ऐसे बना वाला ना लियो, बंधा वाला ना लियो, वही मत लियो। हाँ फूटा वाला वही मत से दे दो। जल्दी बात डन करो यार, बहुत दिमाग गरम है। बात है दे दो, ये सिर्फ की बात। आओ 1 किलो दियो, देख लो 1 किलो दिए, ज़्यादा नहीं दियो। अरे खावा जे को ले थोड़ी जाओ जी यार, बस लो मज़ा आता खाने में। तो चलो हमने भेली ले लिया है, अब चलो चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद में लग गई भूख, क्योंकि टाइम हो रहा है 2:15। तो सबों ने कहा कि चलो कुछ खाना खा लेते हैं। हम लोग रुक गए हैं ये जायसवाल ढाबे पर, तो यहाँ पर कुछ खाना खाया जाएगा, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। चलिए चलते हैं। जो रेस्टार्ट तो फाइनली दोस्तों खाना आ गया है और हम लोग खाना जा रहे हैं। ये हाय कर रहे हैं, ये देखिए बैठे हैं। भूख से सबका मुंह देखिए कैसा हो गया, खाली भोजन आ गया है। हम लोग खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं खाते। तो दोस्तों एक और टोल आ गया है, देखिए। नहीं ये भी बंद है अभी, ये भी निर्माणाधीन है, बनकर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस पर भी टोल लगेगा। तो ये चौथा टोल था। ये देखिए ये है
अपना खटिमा के से पहले पड़ रहा है एक और टोल, और यहाँ टोल लग रहा है क्योंकि हम लोग अब आगे उत्तराखंड में पहुँच जाएंगे। तो ये टोल तो चल गया भाई, इसका पैसा काट लिया। और अभी पिछले जो 2 टोल पड़ा था वहाँ कोई पैसा नहीं लगा था क्योंकि वहाँ बन रहा था। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं खटिमा। ये देखिए दोस्तों, ये आगे हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ पास में चूका लेक है, पर यहाँ हम लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि शाम हो गई है और अभी यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग चल कर रुकेंगे आगे। तो ये देखिए टाइगर का स्टैचू बना हुआ है, ये कितना बढ़िया बना है। अजगर बना हुआ है, बंदर बना हुआ है, गेट बना है इसका। ये अब इसके आगे से हम लोग को जंगल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए बहुत अब शाम हो रही है और हल्का हल्का कोहरा भी हो रहा है, तो लाइट ऑन कर दिया हमने। आगे तो बिल्कुल जंगल सन्नाटा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, बिल्कुल सुनसान है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे। रास्ता तो पार करना है। दोस्तों यहीं ये है, देखिए ये है बहुत बड़ा नाला है। नाला क्या, इसको नहर बोलेंगे। ये चूका लेक, यहीं से चूका लेक जाते हैं। दोस्तों ये कोई नहीं, अभी भी ये हम लोग को नहर ही पड़ा है, अभी कोई शहर नहीं आया है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक शहर आ गया है, अभी देखते हैं कौन सा शहर आया है, आपको दिखाएंगे। हाँ ये है टनकपुर। तो अब गाड़ी यहीं लगाते हैं और कुछ चाय पानी पियेंगे, उसके बाद फिर ढूंढेंगे होटल। हम लोग पहुंच चुके हैं अब इस समय टनकपुर। ये टनकपुर का पहले मार्केट पड़ जाता है माता के मंदिर से पहले। तो रात हो गई, कोहरा भी पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहीं पे रुकते हैं। ये टाइम भी हो रहा है काफ़ी, लगभग 7:30 बज रहा है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, प्लान करें कि रुकेंगे, उसके बाद में हम लोग सुबह निकलेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग रुके हैं, अभी गाड़ी में लगा दिया है रोड के साइड में, और हम चाय पियेंगे। ये चाय की दुकान है, यहाँ चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद तो होटल वगैरह देखेंगे, तो कहाँ रुकना है प्लान करेंगे उसे। होटल पहुँच के फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, ये है होटल की पार्किंग। गाड़ी हो गई हमारी पार्क। देखिए गाड़ी कैसी लग रही है, एकदम ज़बरदस्त। तो गाड़ी हो गई हमारी पार्क। अब आपको चल के दिखाते हैं कौन सा होटल हमने लिया है और रूम कौन सा है। चलिए ये है, ये श्री श्याम होटल, होटल श्री श्याम। चलो देखते हैं कि रूम कैसा है। वैसे लोग देख के आए हैं, बता रहे रूम अच्छा है।
जाओ चलो। हाँ ये है रूम। हाँ लैट्रिन मिल जाता है, बाथरूम मिल जाता है, यहाँ वो लेना पड़ेगा राड पानी गर्म करने के लिए। कंबल होगा ले पड़ी यार। हाँ तो फाइनली हम रूम में आ गए हैं और आपको रूम का कुछ आपको रूम दिखा देते हैं कैसा रूम है लिया हमने लोग। ये इधर बेड लगा हुआ है, हमने बेड ला कर रख दिया है और ये है बाथरूम, बहुत ही साफ़ सुथरा है। अभी नया होटल बना हुआ है तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एसी नहीं लगी हुई है यहाँ, एसी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा होटल है। इधर डस्टबिन रखा हुआ है। ऐसे ही दूसरा रूम है सामने, इधर हमने एक और रूम बन जाएंगे। ये है हमारा रूम 105 नंबर। तो ऐसा कुछ है रूम हमारा। थक गए, ऊपर है ना जीन्स चढ़ने पे थोड़ा सांस ऊपर चढ़ने लगती है। तो चलिए अब करते हैं आराम, खाकर पीकर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं कल। तक के लिए जय माता दी।